नमस्कार साथियों। फंदा लगाकर शिक्षिका ने की आत्महत्या। जिले के गमरिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टोका में कार्यरत एक सहायक शिक्षक ने कमरे में के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। अयोध्या उत्तर प्रदेश निवासी शिक्षिका गमरिया के जीवसपुर टीका टोका गांव में किराए के मकान में रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन मधेपुरा पहुंच गए और घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। तो गम्हरिया के टोका में कार्यरत थे बीपीएससी से चयनित शिक्षिका, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रहने वाली बताई जा रही है मृतका अदिति। तो गम्हरिया में शिक्षिका द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद घटनास्थल पर जमा है लोग। उसके बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। उसके बाद बिहार बोर्ड कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। एसटीटी का रिजल्ट 3 माह बाद भी नहीं जारी हो सका। 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार अभी तक है। एसटीटी प्रथम 1 मार्च से 20 मार्च के बीच होनी थी, जो 18 मई से 20 जून तक हुई। रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद एसटीटी दूसरा 10 सितंबर से 30 सितंबर तक होनी थी, जो अभी तक परीक्षा नहीं हुई है और अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों इंतजार में रुके हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड के ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दूसरा एसटीटी के लिए 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुई, लेकिन अभी तक दूसरी परीक्षा का तिथि जारी नहीं हुई। और जाहिर सी बात है कि जब पहली एसटीटी परीक्षा लेट हुई है तो रिजल्ट अब तक नहीं आया, तो ऐसे में दूसरी परीक्षा के लिए विज्ञापन अब तक कैसे जारी हो सकता है। तो यही है वस्तु स्थिति। मोबाइल ऐप पर हाजिरी में गड़बड़ी करने वाले जिले के 46 शिक्षकों से स्पष्टीकरण। इस शिक्षा कोष ऐप्स पर उपस्थिति मार्क करने व संदिग्ध मार्क वाले जिले में 46 शिक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को इस शिक्षा कोष ऐप्स पर उनकी उपस्थिति मार्क में मिली गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन पर लगे आरोप के संबंध में 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। डीओ ने स्पष्ट किया है कि विभागीय निर्देश के आलोक में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षकों को तकनीकी आधारित इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप्स के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है और इस उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर से वेतन भुगतान भी होना है। बावजूद इसके कई शिक्षक द्वारा जानबूझकर इस शिक्षा ऐप्स में के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं कतिपय शिक्षकों के द्वारा मोबाइल ऐप्स में विद्यालय क्षेत्र के लोकेशन में भी छेड़छाड़ कर रास्ते से या अन्य जगहों से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ शिक्षकों के द्वारा जानबूझकर अपना ब्लैक फोटो व स्कैनिंग फोटोग्राफ कैप्चर किया जा रहा है। यह संदेहास्पद स्थिति है। स्पष्टीकरण। इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप्स गड़बड़ी में जिन 46 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, यह विद्या उसमें से आधे से अधिक महिलाएं शामिल है। पुरानी पेंशन नीति बहाली के लिए कर्मियों ने निकाला आक्रोश मार्च। पुरानी पेंशन नीतियां ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला। पटना में गुरुवार को आयकर गोलंबर के शाम 6 बजे शुरू हुआ कर्मियों का यह मार्च आर ब्लॉक चौराहा पर समाप्त हुआ। सभी सरकारी कर्मचारी माथे पर टोपी व हाथ में कैंडल लिए हुए थे और ओपीएस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। कुछ ने हाथों में झंडे और स्लोगन लिखी तख्तियां भी ले रखी थी और एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले सरकारी कर्मियों का हुजूम
नई पेंशन नीति एनपीएस और हाल में केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई एकीकृत पेंशन नीति यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस दोनों का पुरजोर विरोध कर रहे थे। तो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अगुवाई में देश भर के राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी प्रत्येक जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च का आयोजित किया था। सभी कर्मी एनपीएस और यूपीएस दोनों का संयुक्त रूप से विरोध कर रहे थे। बिहारी छात्रों को धमकाने वाला हिरासत में। बिहार पुलिस ने बिहारी छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटना तत्काल बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया। उसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार से सिलीगुड़ी परीक्षा देने गए युवक धमकाने वाले बंगला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन के रजत भट्टाचार्य को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस ने आपत्ति जताते हुए बंगाल पुलिस को कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और आरोपी के सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को बताया कि बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने सूचना मिलते ही पश्चिम बंगाल के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था जावेद शमीम एवं सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। बिहार के छात्र एसएसबी की भर्ती परीक्षा देने सिलीगुड़ी गए थे। इस दौरान वे जहां ठहर रहे थे वहां उनके कमरे में जाकर बंगला पक्खो नामक संगठन के लोगों ने धमकाया और कहा कि बिहार का होकर बंगाल में क्यों नौकरी करने आ रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। यह स्वीकार कराते हुए वीडियो में दो छात्रों ने उठक बैठक की भी कराया। उसके बाद जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की आज से जचेगी करोड़ों कॉपियां। पंचायत स्तर पर बने हैं केंद्र, मोबाइल फोन बैन। राज्य के सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में कक्षा 1 से पहली से 8वीं तक कक्षा बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार को समाप्त की गई। बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा की करोड़ों कॉपियों की जांच शुक्रवार से मूल्यांकन की केंद्रीकरण पद्धति होगी। कॉपियों की जांच के लिए पंचायत स्तर पर मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इन मूल्यांकन केंद्रों पर शुक्रवार को सभी विषयों की सह परीक्षक एवं प्रधान परीक्षक योगदान देंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी उसका भी अब कॉपी 28 तारीख से होना है। उसके बाद 5 अक्टूबर तक इसको जो है रिजल्ट दे देना है। तो देखिए, तो समाचार में यही निकल के आ रही है। निर्देश के मुताबिक मूल्यांकन के दौरान सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल खुले रहेंगे। बच्चे शिक्षक कार्य करेंगे। बच्चों को मध्याह्न भोजन भी परोसे जाएंगे। राज्य के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर को चल रही थी। पहली से दूसरी कक्षा के बच्चों को अमौखिक एवं तीसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों की लिखित परीक्षा हुई थी। अंतिम दिन पाली में पहली से दूसरी कक्षा के बच्चों को गणित एवं अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा का मौखिक परीक्षा हुई। परीक्षा में बोर्ड के पैटर्न पर शिक्षक तैनात किए गए थे। राज्य में ऐसी पहली बार हुआ है। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।